क्या बेटी की शादी में आई थी पिता का आत्मा? क्या अपनी बेटी को लाल जोड़े में देखकर एक पिता आत्मा बन कर के अपनी बेटी को आशीर्वाद देने आए थे? जिस पिता को अपनी बेटी की शादी के 3 दिन पहले मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो गया था, तो क्या वो पिता आत्मा बनकर अपनी बेटी को आशीर्वाद देने आएंगे? चलिए जानते हैं इस वारदात को पूरी कहानी में। आखिर क्या है कि उनके पिता ऐसा क्यों इस तरह की सूचना, इस तरह की न्यूज़ चल रही है। आखिर एक पिता मर जाते हैं अपनी बेटी की शादी से 3 दिन पहले और वो एक आत्मा के रूप में आशीर्वाद देने आते हैं। दरअसल ये घटना मध्य प्रदेश के दमोह के सामने से आया है, जो 18 अप्रैल को एक शख्स को सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है, उसमें जिसने अपनी बेटी को शादी करने का डेट तय कर चुके थे 21 अप्रैल को। यानी 21 अप्रैल को अपनी बेटी को शादी था और एक पिता जो होता है उसका मृत्यु 18 अप्रैल को हो जाता है, शादी से 3 दिन पहले। तो क्या उनके पिता आत्मा के रूप में उनकी शादी में आएंगे? यह प्रश्न बहुत बड़ी है। लोगों का कहना है कि उनके पिताजी हैं जो एक आत्मा के रूप में बन करके आए हैं अपनी बेटी को आशीर्वाद देने, जो एक लाल जोड़े में देख करके उनकी पिता से रहा नहीं गया। आखिर ऐसा क्या वजह है? तो दरअसल मैं बता देना चाहूँगा कि एक पुत्री अपनी बेटी को 21 अप्रैल को शादी करने की डेट रखी गई थी, जिसमें जो है पिता का मृत्यु होने के बाद भी अपने लोग में, अपने रिलेशन में, अपने आसपास के जो लोग होते हैं ना, अपने आप में एक तर्क विमर्श करने के बाद जो है फिर से उस लड़की का डेट उसी शादी में रख दिया जाता है। यानी कि 21 अप्रैल को ही उस लड़की को शादी होती है। पिता की मृत्यु के बाद भी। लेकिन अब यहाँ पर अचंभव वाली बात है कि वह शादी जो है सेम एज उसी प्रकार से होता है जैसा कि एक रीति रिवाज में शादी होती है। लेकिन वहाँ पे अचानक से जो है एक बाज आ जाती है जो उन सभी की परिवारों में मेल घुल जाती है। मेल घुल करके वह बाज जो है उन लोगों के साथ रहने लगता है और साथ ही वह जो है उसे लोग अपने हाथों से पकड़ते हैं, उसे पानी पिलाते हैं और उन्हें खाना भी खिलाते हैं और बाज भी उन्हीं लोगों के साथ रहता है। ये अचानक से बाज आती है और इससे जो है लोगों में एक अलग से उत्साह या फिर अलग की थॉट लोगों में आने लगता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह बाज जो है इस घर में आया शादी का दिन। और शादी के दिन आने के साथ जो है वह एक कुर्सी में भी जा कर के बैठती है जहाँ पे लोग रहते हैं, बाज। और बाज इतना ही नहीं, बाज भी जो है जयमाला जब होती है उस बेटी की शादी में, तो उस जयमाला में भी जा कर के बाज उसके सर में बैठ जाती है। तो लोगों का कहना यही है कि यह जो बाज है एक पिता की आत्मा के रूप में बन कर के आए हैं अपनी बेटी को आशीर्वाद देने। और इसके आगे की घटना को हम समझेंगे कि यह जो है उतना ही तक नहीं, इन्हें जब मंदिर में ले जाया जाता है जहाँ पे पूजा पाठ होती है, जैसे हर जगह पे कहीं कहीं जो है मंदिर में जा कर के आना होता है, तो जैसे ही लोग वहाँ पे जाते हैं धूमधाम के साथ शादी जिस प्रकार से होती है उस तरह से थोड़ी सी तो उदासीनता तो ज़रूर थी, लेकिन फिर भी जो चीज़ें हो रहा था, शादी हो रही थी, उसमें भी यह बाज जो है फिर यहाँ से उन लोगों के साथ में ही जाता है। जैसे ही लोग निकलते हैं तो एक व्यक्ति के हाथों में बाज बैठ जाता है और फिर जैसे ही लोग मंदिर के पास जाते हैं तो ये बाज भी मंदिर में जाता है और फिर वापस आता है। तो आखिरकार ये बाज ऐसा क्यों कर रहा है? सभी लोगों के बीच में खलबली आ गई कि एक पिता की आत्मा जो है अपनी बेटी की लाल जोड़ी को देख करके सहा नहीं गया, वह आत्मा के रूप में आया हुआ बाज है जो इस लड़की के पिता हैं।